आज मीठे बाबा हमें बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर टाइटल भी दे रहे हैं, है ना। बाबा कहते योगी राज हो तुम, राज ऋषि हो, है ना, राजयोगी हो बाबा हमें। लेकिन बाबा की जो आज पॉइंट जो पहले डिस्कस करेंगे वो है कि बाबा हमें एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक नियम समझाते हैं कि जो जैसा है वो वैसा बनाता है ना। हम अगर सोचें कि जो धारणा मुझ में नहीं वो मैं दूसरे को करा दूं, वो पॉसिबल नहीं है ना। पहले वो धारणा स्वयं में करनी पड़ेगी। तो बाबा हमें कहते हैं जैसे जो सरल है, स्पष्ट है, वो सरल और स्पष्ट बनाएंगे, है ना। ऐसे ही बाबा हमें सुनाते हैं कि जो दलदल से निकले हुए हैं वही दलदल से निकालेंगे। तो आज मनुष्य अनेक प्रकार की दलदल में फंसा हुआ है ना। भौतिकता की दलदल, विकारों की दलदल, है ना। भौतिकता की दलदल भी बहुत है, विकारों की भी बहुत है, मैं मेरापन, है ना। और बाबा कहते भक्ति की भी दलदल में फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत आकर्षक होती है। दलदल में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि आकर्षण होती है, अल्पकाल का सुख होता है। दुनिया में चाहे भौतिक प्राप्तियां हो, इंद्रिय सुख हो या भक्ति हो, सब में क्या होता है? अल्पकाल का सुख मिलता है। और जब अल्पकाल का सुख मिलता है तो बुद्धि उसमें फंसती चली जाती है। और जब बुद्धि फंसती है तो फिर हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हम कब फंस गए हैं, है ना। और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हमें दलदल से निकलना है, और जब हम स्वयं निकले हुए होंगे तब जाकर हम अन्यों को भी निकाल सकेंगे, है ना। अब इसमें एक तो ये बात आती है कि जो जैसा है वो वैसा बनाएगा, क्योंकि खुद निकले हुए नहीं होंगे, है ना। आप देखना, छोटी सी बात है, जैसे ज्ञान सुनेंगे, लेकिन मान लो कोई आपको अपने लौकिक जीवन से कोई विघन है, कोई, है ना, परीक्षा है, पेपर आया है, तो उसमें कोई प्रश्न पूछेंगे ना, तो आप देखना कि कई बार आप ज्ञान युक्त उत्तर नहीं देते, है ना। श्रीमत नहीं सुनाएंगे, वहाँ मनमत या परमत सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि वही करेंगे जो हमारी धारणा की बात है ना। मैं कई बार ये एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार दो बहनें आई, लौकिक बहनें, तो बच्चों को लेकर, एक जो बड़ी थी उसके बच्चे थे, तो बच्चे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो तो इधर, है ना, चंचलता दिखा रहे। तो जो छोटी बहन थी उसने थोड़ा बहुत ज्ञान सुना था, तो बड़ी को, जब बड़ी बहन डांटने लगी अपने बच्चों को, तो कहती प्यार से बात करना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। तो फिर बड़ी वाली कहती अच्छा ठीक है, तेरे पास ही छोड़ देंगे, तो प्यार से समझा लेना, महीने भर तेरे पास छोड़ दूंगी, अभी छुट्टियां हैं इनकी। तो वो कहती नहीं नहीं, ये तो ये लोग कहते हैं इसलिए मैं कह रही हूँ मैं नहीं प्यार से समझा सकती, है ना। तो आप सोचो कि एकदम से जैसे, क्योंकि जो धारणा की बात नहीं है तो मुख से भी कभी कह देंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल कर्म में आएंगे तो जो धारणा की बात नहीं है उसको कर्म में नहीं ला सकेंगे। तो बाबा हमें समझाते हैं कि पहले स्वयं दलदल से निकले हों, है ना, तब जाकर दूसरे को अपने कर्मों से, वाणी से प्रेरणा देंगे, और शक्ति भी तभी भरेगी, है ना। हमारे बोल में, हमारे संबंध संपर्क में शक्ति तब होगी जब स्वयं हम उन धारणाओं के मूर्त बनेंगे। अब बाबा हमें समझाते हैं कि दलदल से जो निकले हुए हैं उनकी निशानी क्या होगी, क्योंकि हर ब्राह्मण को ऐसा लगता है कि हम दलदल से निकले हुए हैं, है ना। जैसे योग करते हैं, ज्ञान सुनते हैं,
अपने पुरुषार्थ करते हैं तो लगता है कि हम दलदल से निकले हुए। तो बाबा आज हमें बहुत अच्छी निशानी सुनाते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। खाने की, पहनने की कोई भी इच्छाएं ना हो, है ना। अब आप देखो आजकल दुनिया में क्या करते हैं, आजकल दुनिया में विंडो शॉपिंग करते हैं, है ना। विंडो शॉपिंग क्या होती है? स्थूल में विंडो शॉपिंग माना आप गए किसी मार्केट में, खरीदा कुछ नहीं, पर ये भी देखा, वो भी देखा, वो भी देखा, सब देखते रहेंगे, है ना। पहनने की चीज़ें, ये कपड़ा, वो टाई, वो जेवर, वो ये वो सब देखेंगे, जूते आदि सब देखेंगे। फिर दूसरा आजकल क्या शुरू हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग, है ना। तो क्या करते हैं, ढूंढ ढूंढ कर देखते रहेंगे सारे दिन, क्या खरीदने की चीज़ों को देखते रहते हैं, खरीदते कुछ नहीं है लेकिन देखते रहते, है ना। मैंने अनेकों को देखा है कि सारे दिन उनका कोई ना कोई ऐप खुला होता है जिसमें वो देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इच्छाएं हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं कि बहुत पहन रहे हैं, पर पहनने की इच्छा होगी ना, तो एक तो जो अफोर्ड कर पाते हैं वो पहनते भी हैं, फिर वो 10 चीज़ें खरीदेंगे, करेंगे। कई बार हम ज़्यादा नहीं पहन रहे, ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे क्योंकि धन की सीमा है, लेकिन सारे दिन हमारी बुद्धि उसमें लगी हुई है ना। सारे दिन हमारी बुद्धि जो है, मैं आपको बताऊं, एक बार एक कुमार भाई आया था, तो उसको कुछ एक बात हुई, तो उसकी कोई शिकायत आई, तो फिर हमने कहा आप अपना फ़ोन सरेंडर करो। फिर वो फ़ोन सरेंडर किया, तो मैंने बोला हिस्ट्री खोलो, है ना, सर्च की हिस्ट्री खोलो। तो सर्च की हिस्ट्री में, है ना, क्या क्या चीज़ें, है ना, जो कुमार जीवन के लिए कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन वो सर्च हिस्ट्री में क्यों है, इच्छाएं, है ना। ये जो इच्छाएं हैं, ये सारा कुछ आजकल तो मोबाइल हिस्ट्री से सब पता चल जाता है कि किसकी, है ना, किसका क्या हाल चल रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो इच्छाएं हैं, पहनने की इच्छाएं, है ना, पहनना सिर्फ कपड़े नहीं होता, सब कुछ, है ना। आपके जेवर होते हैं, जूते, चप्पल, कितनी सारी चीज़ें, है ना, बैग्स लेते हैं और पता नहीं क्या क्या, तो कितनी सारी चीज़ें देखते रहते हैं। फिर दूसरी खाने की इच्छा, खाने की इच्छा का तो कोई अंत ही नहीं है ना। मनुष्य की जीवन किस में बीत जाती है ना। रात को सोते समय कल नाश्ते में क्या बनाए, नाश्ते में नाश्ता खाते समय, है ना, लंच में क्या बनाए, है ना। कई तो ऐसे होते हैं नाश्ता खा रहे हैं और क्या कहेंगे, आज ना मज़ा नहीं आया, लंच में ना ये खाएंगे, है ना, ये नाश्ते में इतना मज़ा नहीं आया, लंच में ये खाएंगे, तो ये बनाना उसी टाइम ऑर्डर कर देंगे कि ये आप लंच में बनाना, या है ना, लंच करते हुए डिनर के बारे में सोच रहे हैं। तो बनाने वाले भी, खाने वाले भी, बुद्धि जो है सारे दिन इसी में ही लगी रहती है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो खाने पहनने की जो इच्छाएं होती है ना, देखो ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है, किसी ने थोड़ा खा लिया, पहन लिया तो कोई पाप थोड़ी हो गया, है ना। आपने 2 चीज़ें बना ली, खा ली, कोई पाप कर्म थोड़ी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो जो पाप का, जो खाने पहनने की इच्छाएं हैं ना, उसमें मन बुद्धि बहुत फंसे रहते हैं, है ना। आप देखो अर्थशास्त्र में कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं असीम हैं। जो इकोनॉमिक्स का पहला प्रिंसिपल है ना, वो ये है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। माना मनुष्य की इच्छाओं का अंत नहीं है, और जो इच्छा दुनिया में भी अगर सब कुछ भी, है ना, सारी जो सामग्री है वो भी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए लगा दी जाए, तो भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सामग्री की लिमिट है और इच्छा की लिमिट नहीं है ना। तो इच्छाएं देखो, आज मनुष्य की कितनी इच्छाएं, आप याद करो कहाँ से शुरू किए थे, है ना, बचपन में, कि जिस घर में रहते थे, जिस सुविधा के साथ रहते थे, कितनी इच्छाएं पूरी हो गई ना, लेकिन उसके बाद भी पेट थोड़ी भर जाता है है ना। कितना खाना खाया जीवन में, सोचो, है ना, लेकिन कोई इच्छा खत्म थोड़ी हो जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं ना, बड़ी आयु भी हो जाएगी ना, 80 वर्ष के भी, है ना, तो भी कहेंगे। अभी देखो एक भाई थे, पूरे बेड रिडन, पूरे लास्ट स्टेज में, तो बोला क्या इच्छा है, तो बोला चाय पीऊँगा थोड़ी, है ना, चाय पीना है। तो उस समय उनको मना थी, है ना, चाय आदि
वो जो जिस तरह की कंडीशन में थे, बोले चाय पीऊँगा। तो डॉक्टर कहते कोई बात नहीं, जीना तो वैसे भी नहीं है, चाय तो पिला दो, क्योंकि दुनिया में ऐसा समझते हैं कि आखिरी इच्छा पूरी करते हैं, है ना। तो सोचो कि मनुष्य की इच्छाएं कैसी। अब बताओ, जो ऐसी आत्मा है जिसकी सारी बुद्धि खाने पहनने में लगी हुई है, वो आत्मा अनेक अन्यों के कल्याण के लिए क्या संकल्प रचेगी? उसकी तो बुद्धि में विश्व कल्याण कभी आ ही नहीं सकता, है ना। और जो जैसा है वो वैसा बनाएगा। जिसकी बुद्धि स्वयं लिपायमान है, वो उसको भी लिपायमान बनाएगा, सामने वाले को भी, है ना। जैसे दुनिया में भी आप देखो, आप किसी को भी आप देखो जो पानी ज़्यादा पीते हैं ना, उनको कोई भी बात बताओगे कि ये मुझे तकलीफ़ हो रही, कहेंगे पानी पियो ना, पानी पियो, पानी पीने से सब ठीक हो जाता है। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो स्वयं पानी का सेवन अच्छा करते हैं ना, तो उनको लगता है हर चीज़ इससे ठीक हो जाती है। तो जिसके जो जो करता है वो वही रास्ता बता सकता है। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं, चलो इच्छाएं नहीं हैं, पर मैंपन, मेरापन बहुत है। मेरापन, मेरा मेरा, है ना, ये मेरा वो मेरा। तो जिसको मेरापन है ना, उसको ऐसा लगता है कि मेरा समय, मेरा संकल्प, मेरा धन तन सब किसके लिए? जो मेरा है उसके लिए, है ना। दुनिया में हमें यही सिखाया जाता है ना, आप किसके लिए हैं? अपनों के लिए, है ना। आपका जन्म क्यों है? विश्व कल्याण के लिए नहीं, अपनों के लिए, है ना। अपनों का ध्यान रखो, अपनों की संभाल करो। तो जो जहाँ मेरापन है, वही मेरा तन मन धन समय श्वास संकल्प सब खर्च हो जाता है ना। आप सोचो कि शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग की एक निशानी है कि जो गाय होगी ना, वो अपने बछड़े को चाट चाट कर घाव कर देगी, है ना। तो आज मनुष्य का मेरापन कैसा है ना। जितना जो आवश्यक भी नहीं, उतना ध्यान, उतना तन मन धन लुटाते ही चले जाते हैं वो मेरे के ऊपर, क्योंकि मेरापन बहुत है। सारे दिन उनकी चिंता, सारे दिन उनकी फिक्रात, है ना, सारे दिन उनके पीछे लगे रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो मेरापन है ना, वृद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल वानप्रस्थी हो गए, लेकिन मेरापन नहीं छूटता है। पहले बच्चे मेरे, फिर पोते मेरे, फिर पोतियाँ मेरे, आजकल तो नाती नातिन भी मेरे, है ना। आजकल तो बेटे का भी नहीं, पहले तो खाली बेटे के बच्चों से मोह, आजकल तो बेटी के बच्चों को भी पालते रहते हैं, है ना। ये भी उनके घर जा जा के पालते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी क्या, ये ऐसा मेरापन है। तो जिसको ऐसा मेरापन है, जिसको बुद्धि खाने पहनने में फंसी हुई है, वो आत्मा क्या विश्व कल्याण करेगी? कर सकती? उसको तो फुर्सत नहीं है ना है ना। ज्ञान सुनेंगे, पर वो किसी को दुबन से निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चों में से वही निकालेंगे सबको दलदल से जिनका मेरापन नहीं रहे, भले गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हैं। आज बाबा कहते हैं ना कि अर्जुन और भील की कहानी ऐसी है कि गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला, है ना, जो अंदर रहने वालों से भी आगे चले जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मुख्य बात क्या है कि आप कहीं भी रहें, मेरापन कितना है। अगर मेरापन है ना, कई बार क्या होता है कि आप सेंटर पर भी रह ले, लेकिन सारे दिन चक्कर क्या है, मेरी बात मानी या नहीं, मुझे मान दिया या नहीं, मुझे पूछा या नहीं, मुझे स्टेज दिया या नहीं, मुझे क्रेडिट दिया या नहीं, तो फिर उसमें भी फंसे रहेंगे, है ना। मेरा बैच छोटा है, मेरा बैच बड़ा है, मेरी साड़ी ऐसी, मेरा वो ऐसा। तो मेरा मेरा में रहने से नहीं होगा, है ना। चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहें तो भी वही पेपर है, सेंटर पे भी रहे वही पेपर है। तो बाबा कहते हैं जो मेरेपन से मुक्त है, जिसको मेरा मेरा नहीं चलता, और जो ये खाने पहनने की इच्छाओं से मुक्त है, वही दलदल से निकालने का कार्य करेंगे, क्योंकि वो दलदल से निकले हुए हैं, है ना। तो अपने आप से पूछना आज कि हम दलदल से निकालने लायक बने हैं, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, लायकपना चेक नहीं करते, है ना, लायकपना चेक नहीं करते, है ना। कहते हैं कि हम दलदल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर सामने वाला निकल नहीं रहा, है ना। हम बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहा, हम प्रेरणा दे रहे हैं वो ले नहीं रहा। तो क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि हमारी जो वाणी है और हमारी जो अवस्था है उसमें अंतर है ना। खुद निकले नहीं होंगे,
दूसरे को निकालते रहेंगे, निकालने के लिए बोलेंगे भी कि तुम निकल जाओ, तो थोड़ी निकलेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें ये बात आज समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें बहुत अच्छा स्वमान देते हैं कि तुम ही सच्चे सच्चे राजयोगी, सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि राजयोगी, राजयोगी क्या होता है ना। तो दुनिया में राजयोगी बहुत कहलाते हैं। आप अगर राजयोग सर्च करेंगे तो कई कई पंथों को राजयोग का मार्ग कहा जाता है ना। कई ऐसे कहते हैं कि हम राजयोग सिखाते हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम सच्चे सच्चे राजयोगी। तो ऐसा क्या है हमारे में जो हम सच्चे राजयोगी हैं? तो बाबा हमें कहते हैं सबसे पहली बात, राजयोगी माना हम राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, है ना। आप पूछो किसी को भी जो राजयोग पढ़ रहे हैं, उनको पूछो कि आपका लक्ष्य है राजाओं का राजा बनना, है ना, या राजा बनना भी लक्ष्य है ना। राजयोग में राजयोग सीखते हैं, लेकिन राजयोग में संन्यास का मार्ग दिखाते हैं। तो संन्यास का मार्ग तो नहीं ना, राजाई कैसे मिले, राजयोग कैसे हो। राजयोग माना तो मैं राजा बनूं ना। तो किसी का भी एम ऑब्जेक्ट दुनिया में ये नहीं है कि हम राजा बने, ये लक्ष्य कभी नहीं दिया जाता, है ना। और आप देखो हमारी कोर्स बुक में, जब आप कोर्स बुक खोलेंगे तो पहला चित्र कौन सा होता है, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र, है ना। तो सबसे पहले हमें लक्ष्य दिया जाता है कि तुम्हें क्या बनना है। तो बाबा हमें समझाते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, राजयोग क्यों सीख रहे हो। तो बाबा हमें कहते हैं राजा नहीं, राजाओं का राजा माना राजा भी जिनके सामने सिर झुकाएंगे, है ना, वो देवता बनने का लक्ष्य रखने तुम आए हो। इसलिए बाबा कहते हैं ये सच्चा सच्चा राजयोग है, क्योंकि और तो कहीं पर ये लक्ष्य ही नहीं। फिर दूसरी बात बाबा हमें समझाते हैं कि राजयोग माना राजाओं का राजा बनाने वाले भगवान से योग, परमात्मा से योग, है ना। बाबा कहते हैं परमात्मा से योग माना राजयोग। लेकिन दुनिया में किसी का भी योग परमात्मा से नहीं है, क्योंकि जब तक शिव बाबा ना आए तब तक हम बच्चों को शिव बाबा का परिचय मिलता ही नहीं, है ना। इसीलिए हर किसी का जो योग है वो किससे है, या तो देवताओं से है, आकारी साकारी, और जो राजयोगी कहलाते हैं दुनिया में उनका योग किससे, तत्व से, ब्रह्म तत्व से, है ना। वो ब्रह्मलोक को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मलोक को याद करने से, है ना, ब्रह्मलोक को याद करने से तुम राजाओं का राजा नहीं बनोगे। बाबा कहते हैं मैं परमात्मा तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो मुझसे योग लगाना पड़े। और दुनिया में किसी को भी बाबा का परिचय नहीं है, किसी का योग बाबा से नहीं है ना। बाबा का परिचय अर्थात क्या होता है, सिर्फ ये नहीं कि बाबा ज्योति बिंदु है, परमधाम निवासी है, गुणों का सागर है, पर ये भी कि मेरा संबंध क्या है बाबा से, मेरी प्राप्ति क्या है बाबा से। क्योंकि देखो किसी को भी याद करने के लिए आपको परिचय चाहिए, संबंध चाहिए और प्राप्ति चाहिए, है ना। मानो आप मुझे जानते हैं पर आप मुझे याद क्यों करेंगे, समझ आया। किसी को भी सिर्फ जानने से याद थोड़ी करेंगे। राजयोगी बनने के लिए हमें सिर्फ ये नहीं जानना कि बाबा कौन है ना। हम जब कोर्स कराते हैं तो आप किसी को बस ये बता दो कि बाबा जो है वो ज्योति बिंदु है, गुणों का सागर है और परमधाम निवासी है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया है कि बाप से वर्षा मिलता है और बाबा से मेरे सर्व संबंध है, तो वो आत्मा बाबा को याद क्यों करेगी, है ना। याद किसे करते हैं दुनिया में भी, आप लौकिक संबंधों में देखो, याद किसे करते हैं, याद उसे करते हैं जिससे संबंध का रस मिले, है ना, या प्राप्ति की अनुभूति हो। अगर किसी से संबंध नहीं, प्राप्ति नहीं, तो उसे याद नहीं करते।
तो बाबा हमें समझाते हैं कि मैं आकर तुम्हें अपना परिचय देता हूँ, मैं आकर तुम्हें बताता हूँ कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, निराकार हूँ, परमधाम निवासी हूँ और मैं चैतन्य हूँ, गुणों का सागर हूँ, है ना। है तो बिंदु, लेकिन बाबा कहते हैं मैं चैतन्य हूँ। आत्मा, जैसे तुम आत्मा हो, मन बुद्धि संस्कार तुम में है, सोचने अनुभव करने वाली शक्ति तुम हो, ऐसे मैं भी परमात्मा हूँ, चैतन्य हूँ, गुणों का सागर हूँ और मैं तुम्हारा मात पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु हूँ, है ना। तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम्हें वर्षा देने वाला, तुम्हें पढ़ाने वाला, है ना। बाबा आज क्या कहते हैं, पढ़ाने वाले से योग होता है, मात पिता से योग होता है ना। दुनिया में टीचर कभी बोलते हैं क्या मुझे याद करो, मुझे याद करो, नहीं, पर पढ़ाने वाले से योग होता है ना। आपको जिसने मैथ्स पढ़ाया, जब भी आप मैथ्स याद करेंगे टीचर को भी याद करेंगे, है ना, कि ऐसे वो बोर्ड पे लिखते थे, ऐसे पढ़ाते थे। तो पढ़ाने वाले के साथ पढ़ाई याद की जाती है। तो बाबा कहते हैं मात पिता की याद रहती है। तो तुम्हें ये संबंध, बाबा कहते प्रैक्टिकल में हो रहा है ये, कि मैं आकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पालना दे रहा हूँ। देखो परमधाम में बैठा है बाबा, है ना। अगर किसी को बस इतना समझ आए कि परमधाम में बाबा बैठा है, सागर है ना, लेकिन उसको ना लक्ष्य समझ में आया, ना संबंध समझ में आया, तो उसका बुद्धि योग वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन जिसको समझ आता है कि वो जो परमधाम निवासी है, वो यहाँ आकर मेरे लिए बैठा है, मुझे पालना दे रहा है, मुझे रोज़ पढ़ा रहा है ना, उनसे मैं रोज़ मिलता हूँ, वो मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए आया है, तो उस बाबा से बुद्धि योग लगाना मुश्किल नहीं है ना। बाबा को कभी कोई कहते थे ना, जैसे साकार बाबा के समय में बाबा को कोई कहते थे ना कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं, बाबा आपको याद करना मुश्किल होता है, तो बाबा क्या कहते थे पता है, बाबा उस बच्चे के सिर पे हाथ फेरते थे और बोलते थे बच्चे, वर्षा देने वाले बाप को भूल जाते हो, रोज़ पढ़ाने वाले बाप को भूल जाते हो, मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति देने वाले को भूल जाते हो। वंडर है ना, ऐसे बाप को कैसे भूलते हो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब आत्मा को बाबा का परिचय मिलता है, बाबा के साथ जो संबंध है उसकी रियलाइजेशन होती है। क्योंकि बाबा संबंध ऐसा नहीं कि मैं आपको कह दूं कि है ना वो परम पिता है, अरे परम पिता है, लेकिन वो परम पिता प्रैक्टिकल में आकर पालना कर रहे हैं। क्योंकि जिनके साथ प्रैक्टिकल में लेन देन नहीं होती, उनके साथ दिल नहीं लगती। तो बाबा हमें समझाते हैं कि तुम बच्चे ही राजयोगी हो, तुम्हारा बुद्धि योग मेरे साथ है, क्योंकि तुम्हें मेरा संबंध, मेरा परिचय, मेरे से प्राप्तियां, सब कुछ तुम्हें बुद्धि में अभी जैसे धारण हो गई, इसीलिए तुम्हारा योग मुझसे लगता है। और बाबा कहते कि परमात्मा का ही गायन है कि वो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। विकर्म विनाश तुम्हारे सिर्फ मेरी याद से होंगे, राजयोग से विकर्म विनाश होते, है ना। गीता में क्या लिखा है कि राजयोग से अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़ा दूंगा। पापों से छूटना, है ना, ये जो इतने जन्मों के जो विकर्म विनाश है। देखो आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है ना, उसको सजाएं मिलती है, लेकिन उसका संस्कार नहीं बदलता, वो पापों से छूटती नहीं है ना, संस्कार लेकर जाती, इसलिए तो दोबारा वही पाप करती है ना। पापों से छूटने के लिए सजा नहीं चाहिए, सजा तो जो पाप किया उस कर्म के खाते के लिए सजा मिल गई, लेकिन फिर से वो पाप ना हो उसके लिए क्या चाहिए, संस्कार परिवर्तन चाहिए। अगर आप वही हैं तो आपका कर्म वही रहेगा, आपकी नियति वही रहेगी। पिछले कर्म की सजा खा लेने से आपका भविष्य नहीं बदलेगा। तो जब एक जन्म से दूसरे जन्म में आत्मा जाती है तो उसको गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं, लेकिन उन सजाओं से उसका विकर्म विनाश नहीं होता, उसके संस्कार नहीं बदलते। विकर्म विनाश इज इक्वल टू संस्कार परिवर्तन।
अगर विकर्म विनाश हुआ तो संस्कार परिवर्तन होते। बाबा कहते तुम कुछ भी कर लो, तुम सजाएं खा लो, तुम भक्ति कर लो, तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं जब तुम मुझे याद करते हो, क्योंकि एक परमात्मा ही पतित पावन है। इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि तुम ही राजयोगी हो, जो एक उस पिता को याद करते हो, क्योंकि तुम्हें संबंध का अनुभव है, प्राप्ति का अनुभव है, तुम्हें मेरा संपूर्ण रूपेण यथार्थ परिचय मिला है, तो तुम मुझे याद करते हो तो विकर्म विनाश होता है। दूसरी बात बाबा कहते कि राजयोग का लक्ष्य जो है कि हम राजाओं का राजा बने, तो बाबा कहते आजकल तो जो राजयोग का जो राजयोग करते हैं उनको तो लक्ष्य ही नहीं पता है ना। उनको लगता है हमें शांति सुख चाहिए, है ना। शांति सुख कैसा? स्थायी। जैसे हमारे पास कोई आते हैं और कहते हैं हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो हम उन्हें कहते हैं कितने काल की एक दिन की, एक महीने की, एक साल की, या हमेशा की, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं थोड़ा सा सुख शांति अल्पकाल का तो बहुत विधियों से मिल जाता है ना। शांति के लिए क्या करो, कमरा बंद करके थोड़ी देर बैठ जाओ, है ना, म्यूज़िक चला लो तो शांत हो जाएंगे, है ना। या कहते हैं ना ध्यान डाइवर्ट कर लो, कुछ और में बिजी हो जाओ, शांत हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अल्पकाल की शांति या सुख लक्ष्य नहीं है। और बाबा हमें कहते हैं सदा काल की शांति और सुख का तो कोई सोचते भी नहीं, क्योंकि किसी को पता भी नहीं कि ऐसा भी समय होता है जब संपूर्ण शांति और सुख होता है ना। किसी को थोड़ी पता है कि सतयुग में कोई की दुख की अविद्या होती है, जब वो ज्ञान ही नहीं तो वो लक्ष्य ही नहीं। इसीलिए तो अल्पकाल के सुख और शांति को ही बहुत बड़ी चीज़ समझते है ना। वो क्या समझते हैं कि शांति संस्कार से नहीं, शांति बस है ना थोड़ी देर घर बार छोड़ दिया। पहले देखो ये जो घर बार छोड़ने का लॉजिक है, ये लॉजिक कहाँ से आया? क्योंकि हम समझते हैं हमारे दुख अशांति का कारण दूसरे लोग हैं, परिस्थितियाँ हैं। तो हमने शांति का फॉर्मूला क्या निकाला? उनको छोड़ दो तो शांति हो जाएगी, है ना। अब शांति कब तक हो जाएगी? कब तक हो जाएगी? जब तक जंगल में, है ना अपना अशांति का संस्कार इमर्ज ना हो। जंगल चले जाएंगे, थोड़े दिन शांति का अनुभव होगा, लेकिन फिर क्या होगा? फिर वहाँ भी अशांति होगी, है ना। जैसे कई बार मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दूँ। जैसे कोई हमें फ़ोन करते हैं, कहते हैं हमें समर्पित होना है ना, हमें सेंटर पर रहना है। तो हम कहते हैं क्यों रहना है? तो कहते घर में बहुत विघन है। तो हम कहते नहीं, तो फिर घर में रहो क्योंकि अगर घर वाले प्रॉब्लम लगते हैं तो सेंटर वाले भी आपको प्रॉब्लम ही लगेंगे, क्योंकि वो आपका संस्कार है दूसरों को प्रॉब्लम समझना। तो बाबा कहते हैं दूसरे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं 84 जन्म लेकर मैंने अपने संस्कार कैसे बना लिए? विकारी। तो वो जो विकारी संस्कार हैं, उन विकारी संस्कारों से जब तक मैं पवित्र ना बनूं तो सुख शांति नहीं आ सकती। इसलिए बाबा कहते हैं राजयोगी को घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। राजयोगी को क्या आवश्यकता है? पवित्र बनने की, है ना। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनने के लिए एक तो विकर्म विनाश करो। बाबा ने आज कहा ना राजयोगी माना पवित्र। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया में, राजाई में नहीं जा सकते। तो बाबा कहते हैं एक तो विकर्म विनाश करो। तुम्हारा लक्ष्य अल्पकाल की शांति नहीं है ना। सारा काम काज छोड़ के शांति में बैठ गए, वो शांति नहीं। बाबा कहते हैं कितनी देर शांति में बैठोगे? फिर तो संकल्प चलाने ही पड़ेंगे ना। तो ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ कामकाज करना, यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने। तो इस कर्म क्षेत्र में पाठ बजाते हुए शांत रहने के लिए क्या करो? बस मैं आत्मिक स्थिति में कर्म करूं, कर्म योगी बनकर कर्म करूं। लेकिन वो लक्ष्य नहीं है कि हम सारे दिन आत्मिक स्थिति में ही रहते रहें, कर्म योगी बनते रहें। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ऐसी दुनिया में चले जाएं जहाँ ना योग लगाना पड़े, ना कुछ करना पड़े, वहाँ स्थायी सुख शांति, है ना। और बाबा कहते इस लक्ष्य को धारण करने वाले सिर्फ तुम हो। और बाबा दूसरी बात हमें ये भी समझाते, कोई बच्चे पूछते हैं बाबा को कि बाबा बिंदी को कैसे याद करें, है ना, बिंदी को कैसे याद करें? तो बाबा कहते तुम्हें मेरा परिचय तो मिल गया, मैं बिंदी हूँ,
लेकिन जैसे संबंध की अनुभूति के बिना, प्राप्ति की अनुभूति के बिना तुम मुझे याद नहीं कर सकते, ऐसे ही जब तक तुम स्वयं को बिंदी निश्चय ना करो तो बिंदी को याद नहीं कर सकते। तो बाबा कहते मुझ बिंदी को याद करने के लिए पहले तुम्हें आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। और फिर बाबा कहते मुख्य बात है राजयोगी माना पवित्र। और पवित्रता क्या होती है? पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य तो है ही, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। बाबा कहते तन मन धन तीनों की पवित्रता चाहिए, है ना। बाबा कहते चलो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, पर अगर खाते अशुद्ध हैं, देखते गंदी चीज़ें हैं, सुनते हैं परचिंतन की बातें, तो क्या उस आत्मा का बुद्धि योग लगेगा क्या बाबा से, है ना। तो बाबा कहते ये जो पवित्रता की परिभाषा है इसको ठीक से समझना पड़े। पतित के हाथ का खाने वाले का योग पतित पावन से नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि जहाँ जैसा अन्न वैसा मन, है ना। जिसके हाथ का खाएंगे बुद्धि उस तरफ जाएगी। तो बाबा हमें समझाते हैं इसलिए तन की संपूर्ण पवित्रता, हर इंद्रिय की पवित्रता आवश्यक है, और वो बाबा ही हमें समझाते हैं। हम बच्चे ही तन मन धन तीनों की पवित्रता का अटेंशन रखते, मन की पवित्रता, है ना। बाबा कहते मन की पवित्रता ऐसे नहीं कि मन में संकल्प ना आए, पर मन की पवित्रता किस आधार से? मन मनाभव होकर, है ना। मैं बाबा की याद में बाबा को समर्पित हर कर्म करूं तो मन पवित्र रहेगा, है ना। फिर बाबा हमें समझाते धन की भी पवित्रता। अगर आप पाप से धन कमाते हैं तो क्या बाबा से योग लगेगा, है ना। पाप कर्म करके धन कमाने वाले का योग नहीं लगेगा, है ना। या जो मोहवश पाप कर्म में अपना धन लगाते हैं उसका भी बाबा से योग नहीं लगेगा। तो बाबा हमें समझाते हैं कि पाप का कमाया हुआ धन और पाप में लगने वाला, पाप माना विकारी दुनिया में लगने वाला धन, स्वपुरुषार्थ कर्म बंधन चुक्त करने में और सेवा के अलावा अगर हमारा धन कहीं लगता है तो उसमें भी योग में विघ्न पड़ेंगे। तो बाबा हमें इसीलिए समझाते हैं कि सच्चे सच्चे राजयोगी तुम हो, क्योंकि तुम्हें लक्ष्य धारण होता है, तुम्हें विधि मालूम है, तुम्हारा योग बाबा से है और तुम पवित्र बनते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको राजयोगी नहीं कह सकते। बाबा कहते वो जो राजयोग यथार्थ रीति नहीं करते वो कोई राजाओं का राजा नहीं बनेंगे। सिर्फ नाम रखने से राजयोग नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये बाबा आज समझाते हैं। कुछ प्रश्न है, देखते। सब संबंध बाबा से कैसे रखें, है ना। तो डज दैट मीन देयर विल बी लौकिक रिलेशनशिप व्हेन आई हैव ऑल रिलेशनशिप्स विद बाबा? हाँ, बाबा कहते हैं जितने भी आपके देह के संबंध हैं, माता पिता बंधु सखा सबके होते हुए सर्व संबंध बाबा से और हर आत्मा से भाई भाई का संबंध, है ना। हर आत्मा से भाई भाई का संबंध अर्थात स्नेह और सम्मान सहयोग का संबंध, है ना। हम स्नेही हैं, सहयोगी हैं, रिस्पेक्टफुल है ना। लेकिन मेरी जिम्मेवारी कुछ नहीं है ना, माना मैं किसी का भाग्य विधाता नहीं हूँ है ना। जैसे हम स्नेह दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, है ना, लेकिन हम किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकते, है ना। भाग्य विधाता बाप है। लौकिक संबंधों में ना हमें थोड़ा भाग्य विधाता बनने की आदत होती है ना। हम इसका भाग्य बना दें, हम इसका भाग्य बिगाड़ दें, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं तुम लौकिक संबंधों में रहो, लेकिन सर्व संबंध अपने भाग्य विधाता से रखो, है ना। और ये समझो कि वहाँ हमें भाई भाई की रीति स्नेह सम्मान से सहयोग से चलना है, ठीक है। फिर और एक प्रश्न है, आज की मुरली में लिखा था बच्चे गिरने शुरू सतयुग से होते हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे चढ़ती कला में संगम युग शुरू होता है और सदगति सतयुग से होती है? देखो एक्चुअली तो यही है कि हम संगम युग से चढ़ते हैं, है ना, क्योंकि बाबा कहते चढ़ती कला तो सतयुग में होती नहीं ना, चढ़ती कला तो अभी ही है ना। तो बाबा कहते जो सतयुग में प्रारब्ध है, हम चढ़ती कला सतयुग में नहीं कहेंगे,
चढ़ती कला संगम युग में ही होती है और सतयुग से हम गिरते हैं। बाकी क्योंकि संगम युग की प्रारब्ध रहती है तो वो जो गिरना है वो फील नहीं होता 2500 वर्ष तक, क्योंकि बहुत डिग्री जो गिरावट की कम होती है। और चढ़ती कला सिर्फ संगम युग में होती है, सतयुग में चढ़ती कला नहीं होती। ठीक है, ओम शांति।